हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज डे 3 है स्कैल्पिंग, लाइव स्कैल्पिंग जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसका डे 3 है। तो आज भी हम ट्राई करेंगे कुछ लाइव ट्रेड्स लेने के। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये इसका पर्पस ये है कि हमें कितना एक्यूरेसी मिल रहा है, ट्रेड्स में मेरे कितने एक्यूरेट हो रहे हैं। अगर मैं दिन भर में 5 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे कितने ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितने ट्रेड में मुझे लॉस हो रहा है। क्योंकि हमने बैक टेस्टिंग तो किया है, बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी है जिसके बैक टेस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, हाँ भाई मार्केट ऐसे गया, यहाँ पे इंडिकेटर ने ये साइन दिया तो यहाँ से इतना का प्रॉफिट हुआ। बट जब आप रियल टाइम में जब आप ट्रेड करते हैं रियल मनी से लाइव मार्केट में, तो सिचुएशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस, ये सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पस ही ये है कि हम लाइव मार्केट में पहले टेस्ट करेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट्स हो रहा है। अगर हम दिन का 4 या 5 ट्रेड ले रहे हैं हम अपने सेटअप के हिसाब से, तो हमें कितने प्रोबेबिलिटी जो है, विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए। और एक बार जब ये कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर हम पेपर ट्रेड भी करेंगे, 1-2 दिन में भी 4 दिन, जब तक मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं कि नहीं अब हम इस पर रियल मनी लगा सकते हैं। अपने आपके ये हार्ड एंड मनी है, आप बहुत मुश्किल से इन पैसों को आपने कमाया होगा, मे बी जॉब करके, बिजनेस करके, वट एवर योर सोर्स ऑफ इनकम इज। तो इसको हम ऐसे नहीं गवा सकते हैं मार्केट में। मार्केट बहुत रिस्की भी है और रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से देती है। तो बिना नॉलेज, बिना प्रैक्टिस, बिना एक्सपीरियंस के अगर आप आएंगे तो लॉस ही होगा। जैसा कि सेबी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 90% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में है। तो ये जो 10% के कैटेगरी में अगर आपको फॉल करना है तो आपको प्रॉपर एक सेटअप, एक स्ट्रैटेजी, मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, इमोशन, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे और आज देखेंगे हमारा दिन कैसा गया है। जस्ट मैं आपको अपडेट कर दूं, पिछले 2 दिन के ट्रेड्स जो मैंने किए हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो अभी तक वो सेटिस्फाइंग है। कहीं से भी मुझे निराशाजनक रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। तो इसीलिए हम इसको अभी कंटिन्यू टेस्ट करेंगे अगले 1 महीने तक। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती है। लॉस, मैं बार बार बोलता हूँ, लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गेम। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 4-5 में लॉस आपका होगा। बट वो लॉस को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तभी आप मार्केट से पैसे लेके जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है और अभी 9:19 हो रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अभी इनिशियली जो मार्केट खुलता है थोड़ा सेटल होने में इसको टाइम लगता है। तो हम मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, उसके बाद हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। इसके बाद हम ट्रेड अपना प्लान करेंगे यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन कैसा रहता है। तो स्टे ट्यून्ड। ट्रेडिंग को लेके सीरियस है जो मेरे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा इस स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि मुझे खुद आ रहा है। मुझे भी लग रहा है कि नहीं, ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस पे काम किया जा सकता है। बट हम थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे, थोड़ा बैक टेस्टिंग और करेंगे। बैक टेस्टिंग तो मैं करते ही रहता हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, इसका वीडियो भी मैं चैनल पे डाल रहा हूँ। तो बस थोड़ा वेट करना है, पेशेंस। आप अपना रियल मनी इस सेटअप पे लगाने जाएंगे या ट्रेड लेंगे रियल मनी से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका वो पैसा जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है वो आप इस सेटअप में गंवा दें। रीज़न यही है लाइव टेस्टिंग करने का। मैं 1-2 दिन की टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें कम से कम 20 दिन और मैक्सिमम 1 मंथ का इसमें लाइव टेस्टिंग करूँगा। 15 से 20 मिनट या हार्डली 30 मिनट का वीडियो रहेगा। ठीक है, इसको आप देखें, कॉन्फिडेंस आपको आएगा तो आप करें, नहीं आएगा तो आप ना करें। चॉइस इज योर्स, बिकॉज मनी इज ऑल्सो योर्स। तो आपका लॉस आपको ही बेयर करना होगा। तो टेस्ट करने का पर्पस ही ये है कि ये स्ट्रैटेजी सटीक है कि नहीं, काम कर रही है कि नहीं।
और इसीलिए मैं ये लाइव दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बैक टेस्टिंग का एक बड़ा सा वीडियो बना के 10 ट्रेड्स दिखा सकता था पास्ट के, कि देखिए यहाँ पे ऐसा सेटअप बना, यहाँ पे इतना का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे सेल का बना, यहाँ पे इतना का प्रॉफिट हुआ, ये दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो ऐसा वीडियो मैं डाल सकता था, बट मैं लाइव टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए टाइमर चल रहा है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइमर यहाँ चल रहा है। ओके, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही ये है कि आप लाइव मार्केट में देखें कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं। ओके, तो मुझे लगता है इस तरह का मैं एक पहला यूट्यूबर हूँ जो ऐसा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। 1 महीने का बैक टेस्ट, 1 महीने का सॉरी फॉरवर्ड टेस्टिंग में कर रहा हूँ लाइव मार्केट में। और जो भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, लॉस हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इट्स नाउ 9:30, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा दोनों जो इंडिकेटर है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर और एमएससीडी, दोनों ने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। और यहाँ पे जूरिक ने ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे दिया था, ठीक है। बट हम ट्रेड इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बन रहा था, और 9:30 से पहले मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पे सेटअप मुझे बनता हुआ दिख रहा है, और कैंडल भी हमारा जो है कंफर्मेशन कैंडल, अगर आप देखें ये कैंडल के नीचे विक नहीं है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस कैंडल के नीचे विक है। ओके, इस कैंडल के नीचे विक है। जूरिक यहाँ से ग्रीन हो गया था, बट हमने ट्रेड नहीं इनिशिएट किया क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे चारों पैरामीटर सेट होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा ये कंफर्मेशन कैंडल, और ये हम लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंफर्मेशन कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ है। इस कैंडल का, हालांकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, हम इतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं ट्रेड करता, मैं 90 पॉइंट का तो नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं इस कैंडल का थोड़ा हाफ कर दूंगा, या फिर मैं ये 47 कर दूंगा। मैं जो कैंडल बना है उसी के लो का मैं रख देता हूँ स्टॉप लॉस, और ये करीब 60 का मैं यहाँ पे टारगेट प्लान करता हूँ। 70 प्लान करते हैं। तो रिस्क और रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड आपका थोड़ा स्टॉप लॉस से बड़ा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। रिस्क और रिवॉर्ड अगर आपका सेम रहेगा तो अगर आपने 10 ट्रेड लिया, 5 में लॉस हुआ, 5 में प्रॉफिट हुआ, तो आप ब्रेक इवन पे जाएंगे। और उसमें फिर आपका चार्जेस जो जो ब्रोकर हैं आपके, वो जो चार्जेस और जीएसटी वगैरह लगेगा, तो आप अल्टीमेटली लॉस में हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 1:2 का टारगेट नहीं प्लान कर सकता हूँ। 1:2 मतलब अगर 10 का स्टॉप लॉस है तो 20 का टारगेट है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है 40, स्टॉप लॉस है 47 पॉइंट का, और जो मेरा टारगेट है वो 70 पॉइंट का मैंने रखा है। तो देखते हैं। हालांकि ये सेटअप थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट अभी भी इसने क्रॉस नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था अपने वीडियोस में, जो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, कि दो तरह से हम एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड से। या तो ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या हमारा जो सेटअप है, जो सेटअप जिस बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, वो सेटअप हमारा अगेंस्ट हो जाए। तो यहाँ एमएससीडी आप देखिए हमारे अगेंस्ट चला गया है। तो या तो आप यहाँ पे निकल जाइए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे आप लॉस में हैं, आपकी एंट्री यहाँ हुई है और आप यहाँ लॉस में हैं। ठीक है, ये एक हो गया तरीका। दूसरा तरीका हो गया, चलिए मानता हूँ मैं यहाँ निकल जाता, तो मैं एक छोटा सा लॉस पे मैं यहाँ एग्जिट हो जाता। बट अगर हम नहीं निकलते, और अगर हम इस स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट करते हैं, तो क्या ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे रहा है? लाइव टेस्टिंग करने का पर्पस ही ये है कि हम स्ट्रेटजी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ओके, कौन सा स्टॉप लॉस मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? अपने सेटअप के अगेंस्ट जाने के बाद इमीडिएटली एग्जिट करना, या फिर जो हमने डिसाइड किया है कि यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सेटअप चाहे कुछ भी हो। सेटअप एक बार बना, हमने ट्रेड इनिशिएट किया, बट स्टॉप लॉस जब हिट होगा तभी हम निकलेंगे।
बाद में सेटअप डजेंट मैटर। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है बट सेटअप हमारा हमारे अगेंस्ट चला गया है। तो दोनों हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, बट ये मार्केट थोड़ा हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। तो लेट्स सी। सेटअप हमारे अगेंस्ट है, एमएससीडी हमारे अगेंस्ट है, और स्टॉकिस्टिक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है और थोड़ा टारगेट की तरफ बढ़ रहा है मार्केट, हमारा हमने जो टारगेट डिसाइड किया था। बट सेटअप हमारे अगेंस्ट है, स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर भी हमारे अगेंस्ट है और एमएससीडी भी हमारे अगेंस्ट है। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद ये हमारे अगेंस्ट हो गया है, बट स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत लेमन तरीके से आपको मतलब ये वीडियो दे रहा हूँ। मैं कोई फैंसी वर्ड्स या फिर उन ट्रेडिंग वाले जो लैंग्वेजेस हैं ना मुझे आता है उतना, और ना मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अपने को भाई प्रॉफिट से मतलब है, अपना सेटअप काम कर रहा है, पैसे हम लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, उससे मतलब है। पहले का जो डिसीजन था कि अगर सेटअप हमारे अगेंस्ट चले जाता है तो हमें वहां से एग्जिट कर देना चाहिए, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था हमें लॉस बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये 47 पॉइंट का लॉस है। अगर आप बल्क क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो 47 पॉइंट इज गोना मैटर फॉर यू, क्योंकि बड़ा अमाउंट यहाँ पे आपका लॉस होगा। प्लस आपके जो ट्रांजैक्शन चार्जेस वो सारा जीएसटी फीएसटी वो अलग से। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो एसएल प्लान किया था। एक तो कि सेटअप जब हमारे अगेंस्ट चले जाए तब आप निकल जाइए, जो कि यहाँ पे हो गया था ऑलरेडी। इस कैंडल पे 9:33 पे ये जो कैंडल है इस पे हम एग्जिट कर देते, या फिर हम यहाँ वेट करते स्टॉप लॉस हिट होने का। तो अभी भी अगर हम देखें तो एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है और हम करीब करीब वही हैं। तो थोड़ा डीके भी हुआ होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है इस कैंडल पे, आप देख सकते हैं। तो हमने जो डिसीजन लिया था कहीं ना कहीं ये सही था। छोटे स्टॉप लॉस पे निकल जाइए क्योंकि आपका सेटअप आपके अगेंस्ट जा रहा है। डोंट नीड टू वेट कि वो जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करे। ये देखिए कितना बड़ा कैंडल इसने बनाया है। अभी तक का इसका आप अगर देखेंगे कैंडल का, ये करीब 120 पॉइंट का आपका, क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो वो एकदम धड़ल्ले से बड़ा कैंडल बनेगा और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो आप सिस्टम में तो स्टॉप लॉस रखे ही, साथ में जब आप मॉनिटर करते रहें कि आपका जब सेटअप आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप इमीडिएटली मैनुअली एग्जिट कर दें। दैट विल बी बेटर ऑप्शन। आप छोटे लॉस पे निकल जाएंगे। तो ये आज का हमारा पहला ट्रेड ट्रेड था जो हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि हम पहले ही एग्जिट हो गए मार्केट से। हम वेट करेंगे अपने दूसरे सेटअप के बनने का, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे भी सेटअप बन ही रहा है। मैंने बताया था आपको पहले भी, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाया है इसमें सेटअप बहुत जल्दी जल्दी आपको बनता हुआ दिखेगा। अभी देखिए जूरिक जो है वो, उसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। जूरिक मूविंग एवरेज ग्रीन, सॉरी रेड है, मतलब सेल का सिग्नल दे रहा है। सिमिलरली जो हमारे दो और इंडिकेटर्स हैं स्टॉकिस्टिक और एमएससीडी, वो दोनों ने भी सेल का सिग्नल दिया है। ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। तो हालांकि इस पे भी वीक नहीं है, तो हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते थे, और चूंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो क्विक एग्जिट क्विक एंट्री ऐसा ही चलता है। तो फिलहाल चलिए हम अपने दूसरे वाले जो कैंडल है उसके लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे और फिर हम आपको एंट्री बना के दिखाएंगे। वैसे एंट्री यहाँ हो जानी चाहिए थी, बट डिस्कस करते करते ये मिस हो गया। क्योंकि 2 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैंडल फास्ट फास्ट बनेगा। हमें फास्ट एग्जीक्यूशन दिखाना पड़ेगा, हमारे फिंगर टिप्स बहुत फास्ट होने चाहिए। अदरवाइज आप एंट्री मिस कर देंगे, आपका 5-10 पॉइंट ऐसे ही निकल जाएगा। और स्कैल्पिंग पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें उतना ही चाहिए, 10 पॉइंट 20 पॉइंट इज गुड इनफ। तो इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करते हैं। अभी 58 सेकंड्स बचे हुए हैं।
फ्रेंड्स, इसने इसका हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा कहीं पे एंट्री हो जाएगा। और हम ये स्टॉप लॉस रखेंगे। 110 पॉइंट हो रहा है, 116। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम इसी को स्टॉप लॉस रखेंगे। पिछले कैंडल का 50% आप रख लीजिए, या जो कैंडल बना है उसी को आप स्टॉप लॉस रख लीजिए उसके हाई का। और यहाँ पे हम प्लान करेंगे 100 पॉइंट। ठीक है, मार्केट अभी भी हमारे फेवर में है, मतलब जो सेटअप है वो हमारे फेवर में है। ऐसा करते हैं दोस्तों कि एक पेपर ट्रेड कर ही डालते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेटअप बनेगा। फ्रंट पेज जो ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है, वो पेपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। तो वहाँ पे हम एक बाई करके देखते हैं कि कैसा रहता है ट्रेड। तो थोड़ा ज़्यादा और कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉरवर्ड टेस्टिंग तो कर ही रहे हैं। तो साथ साथ में अगर हम एक दो ट्रेड अगर करते हैं, तो थोड़ा हमें समझ में आएगा कि कितने पैसे हमारे लग रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये विक जो है, इसने टारगेट को हिट करके फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया है। बट अगर आप सिस्टम में अगर आपने टारगेट लगाया होता, तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल गया होता। तो अगेन इट्स अ गुड ट्रेड। तो ये हमारा आज का दूसरा ट्रेड था। पहले ट्रेड में हमें लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ था, हमने मैनुअली एग्जिट किया था। और दूसरा ऑप्शन भी था हमारे पास कि अगर हम वेट करते हैं तो उस केस में स्टॉप लॉस हिट हो गया था। और ये दूसरा जो ट्रेड है, इसने हमें प्रॉफिट दिया है। अब हम वेट करेंगे अपने अगले सेटअप का, अगले ट्रेड का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। ऑल्दो मार्केट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, बट यहाँ पे सेटअप इसलिए बन रहा है क्योंकि एमएससीडी और स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर दोनों हमारे फेवर में है। ब्लू लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, और ये एक नो कंफर्मेशन कैंडल मुझे दिख रहा है। तो बट नहीं, अभी ये फिर से चेंज हो गया है। अभी कम्प्लीटली अपोजिट हो गया है पूरा सेटअप। तो थोड़ा वेट करेंगे हम। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री होता। मैं थोड़ा लेट से ये ट्रेड मतलब एंट्री ये थोड़ा लेट हो गया है मुझे। मैंने बोला था कि फ्रंट पेज के ऐप पे मैं ये ट्रेड इनिशिएट करूंगा, और ये 50,100 का कॉल ऑप्शन बाई किया है। ठीक है, एंट्री मेरी और पहले हो जानी थी, बट थोड़ा डिले हो गया। अ, यही है ये फ्रेंड्स, यही इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो अभी जैसा कि मेरा मोबाइल का स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रेट के बारे में मैं आपको बता दूं। मैंने जो बाई किया है, ये 50,100 कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है। और अभी तक आप देख पा रहे होंगे, जो प्रीमियम का प्राइस था वो 1025 रुपीज़ 95 पैसे था। और अभी ये 1066 रुपीज़ 35 पैसे, 68 67। और ये मुझे यहाँ पे करीब 4% का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 5% का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स। और आप देखिए यहाँ पे टारगेट भी हिट हो गया है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था 46,167। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। प्रॉफिट हमारा बुक हो गया है 2,117। ओके, और ये देखिए, तो ये हमारा तीसरा ट्रेड था आज का, जो कि सक्सेसफुल रहा है। तो जैसे जैसे हम और टेस्ट करेंगे, ये हमें और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये सेटअप को लेके, तो हम और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो जैसा कि ये पेपर ट्रेड मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही आप भी पेपर ट्रेड करें। ओके, और एक नहीं, 10 20 50 100 बार पेपर ट्रेड करें। एक बार जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाए, तो फिर आप रियल मनी से ट्रेड करें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ आपको।
मैंने खुद लॉस किया है मार्केट में अच्छा खासा, 2.5-3 लाख का लॉस मेरा हुआ था इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। बट बाद में मैंने फिर ब्रेक लिया, लर्निंग पे फोकस किया, अच्छे से चीज़ों को समझने का ट्राई किया। इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीड में मैं आ जाता था, रिवेंज ट्रेडिंग करता था, ओवर ट्रेडिंग करता था। इन सब चीज़ों से बचना होगा, तभी आप नो मार्केट में टिक पाएंगे। 10:16 हो रहा है। ट्राई करता हूँ एक और ट्रेड, अगर मुझे 10:30 के बीच में एक दो और ट्रेड मिल जाते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज ये वीडियो को आज मैं इधर ही 10:30 में मैं क्लोज कर दूंगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं और कोई सेटअप बन रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे कोई सेटअप तो अभी तक बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मार्केट थोड़ा साइडवेज है। और स्कैल्पिंग और जो इंट्राडे है इसमें हमें वोलेटिलिटी चाहिए। जितना वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। साइडवेज में डिके होता है प्रीमियम, जिसकी वजह से मतलब आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो आपको चाहिए वोलेटाइल हो। मार्केट अभी थोड़ा इधर स्टैग्नेंट लग रहा है, मुझे थोड़ा साइडवेज दिख रहा है। तो ठीक है, हमने 3 ट्रेड आज करा है, और 3 ट्रेड में एक में हमने स्टॉप लॉस हमारा लगा है, और 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल थे। तो ओवरऑल आज का दिन भी हमारा अच्छा रहा। तो आज डे 3 था, और आज भी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स मिले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि डे टाइम है, सोसाइटी में वेंडर, लोकल वेंडर्स आते रहते हैं। तो वो बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा प्लीज इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।